और मध्य प्रदेश के सतना में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से अखंड भारत का संकल्प दोहराया है। इशारों इशारे में पाकिस्तान को भी कड़ी चेतावनी दे दी है। देखिए। सतना का आसमान रविवार को राष्ट्रभक्ति के नारों से गूंज उठा जब सरसंघ चालक मोहन भागवत एक बार फिर अखंड भारत का शंखनाद करते हुए नजर आए और भारत में पीओके की वापसी का संदेश दे डाला। सतना के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित विशाल सभा में भागवत ने देशवासियों को एकता का मंत्र दिया। भागवत बोले, बंटवारे के बाद सिंधी भाई पाकिस्तान नहीं गए, वो अविभाजित भारत आए। जो हम घर का कमरा छोड़ आए हैं, हमें उसे वापस लेकर फिर से वहां डेरा डालना है। कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वगैरह रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेकर वहां फिर से अपना डेरा डालना है। भागवत का संदेश सीधे सीधे पाकिस्तान पर निशाने जैसा था। संघ प्रमुख का यह बयान अब सिर्फ विचार नहीं बल्कि राष्ट्र का संकल्प बनता दिख रहा है। भागवत का यह संदेश एक तरफ जहां पाकिस्तान को चेतावनी थी, तो वहीं दूसरी ओर देश के भीतर एकता, संस्कृति और आत्मगौरव की पुकार। और उनके बयान से साफ है कि अब अखंड भारत सपना नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी का संकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मध्य प्रदेश के सतना में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से अखंड भारत का संकल्प दोहराया है। इशारों इशारे में पाकिस्तान को भी कड़ी चेतावनी दे दी है। देखिए। सतना का आसमान रविवार को राष्ट्रभक्ति के नारों से गूंज उठा जब सरसंघ चालक मोहन भागवत एक बार फिर अखंड भारत का शंखनाद करते हुए नजर आए और भारत में पीओके की वापसी का संदेश दे डाला। सतना के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित विशाल सभा में भागवत ने देशवासियों को एकता का मंत्र दिया। भागवत बोले, बंटवारे के बाद सिंधी भाई पाकिस्तान नहीं गए, वो अविभाजित भारत आए। जो हम घर का कमरा छोड़ आए हैं, हमें उसे वापस लेकर फिर से वहां डेरा डालना है। कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वगैरह रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेकर वहां फिर से अपना डेरा डालना है। भागवत का संदेश सीधे सीधे पाकिस्तान पर निशाने जैसा था। संघ प्रमुख का यह बयान अब सिर्फ विचार नहीं बल्कि राष्ट्र का संकल्प बनता दिख रहा है। भागवत का यह संदेश एक तरफ जहां पाकिस्तान को चेतावनी थी, तो वहीं दूसरी ओर देश के भीतर एकता, संस्कृति और आत्मगौरव की पुकार। और उनके बयान से साफ है कि अब अखंड भारत सपना नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी का संकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मध्य प्रदेश के सतना में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से अखंड भारत का संकल्प दोहराया है। इशारों इशारे में पाकिस्तान को भी कड़ी चेतावनी दे दी है। देखिए। सतना का आसमान रविवार को राष्ट्रभक्ति के नारों से गूंज उठा जब सरसंघ चालक मोहन भागवत एक बार फिर अखंड भारत का शंखनाद करते हुए नजर आए और भारत में पीओके की वापसी का संदेश दे डाला। सतना के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित विशाल सभा में भागवत ने देशवासियों को एकता का मंत्र दिया। भागवत बोले, बंटवारे के बाद सिंधी भाई पाकिस्तान नहीं गए, वो अविभाजित भारत आए। जो हम घर का कमरा छोड़ आए हैं, हमें उसे वापस लेकर फिर से वहां डेरा डालना है। कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वगैरह रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेकर वहां फिर से अपना डेरा डालना है। भागवत का संदेश सीधे सीधे पाकिस्तान पर निशाने जैसा था। संघ प्रमुख का यह बयान अब सिर्फ विचार नहीं बल्कि राष्ट्र का संकल्प बनता दिख रहा है। भागवत का यह संदेश एक तरफ जहां पाकिस्तान को चेतावनी थी, तो वहीं दूसरी ओर देश के भीतर एकता, संस्कृति और आत्मगौरव की पुकार। और उनके बयान से साफ है कि अब अखंड भारत सपना नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी का संकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और मध्य प्रदेश के सतना में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से अखंड भारत का संकल्प दोहराया है। इशारों इशारे में पाकिस्तान को भी कड़ी चेतावनी दे दी है। देखिए। सतना का आसमान रविवार को राष्ट्रभक्ति के नारों से गूंज उठा जब सरसंघ चालक मोहन भागवत एक बार फिर अखंड भारत का शंखनाद करते हुए नजर आए और भारत में पीओके की वापसी का संदेश दे डाला। सतना के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित विशाल सभा में भागवत ने देशवासियों को एकता का मंत्र दिया। भागवत बोले, बंटवारे के बाद सिंधी भाई पाकिस्तान नहीं गए, वो अविभाजित भारत आए। जो हम घर का कमरा छोड़ आए हैं, हमें उसे वापस लेकर फिर से वहां डेरा डालना है। कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वगैरह रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेके वहां फिर से अपना डेरा डालना है। भागवत का संदेश सीधे सीधे पाकिस्तान पर निशाने जैसा था। संघ प्रमुख का यह बयान अब सिर्फ विचार नहीं बल्कि राष्ट्र का संकल्प बनता दिख रहा है। भागवत का यह संदेश एक तरफ जहां पाकिस्तान को चेतावनी थी, तो वहीं दूसरी ओर देश के भीतर एकता, संस्कृति और आत्मगौरव की पुकार। और उनके बयान से साफ है कि अब अखंड भारत सपना नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी का संकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मध्य प्रदेश के सतना में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से अखंड भारत का संकल्प दोहराया है। इशारों इशारे में पाकिस्तान को भी कड़ी चेतावनी दे दी है। देखिए। सतना का आसमान रविवार को राष्ट्रभक्ति के नारों से गूंज उठा जब सरसंघ चालक मोहन भागवत एक बार फिर अखंड भारत का शंखनाद करते हुए नजर आए और भारत में पीओके की वापसी का संदेश दे डाला। सतना के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित विशाल सभा में भागवत ने देशवासियों को एकता का मंत्र दिया। भागवत बोले, बंटवारे के बाद सिंधी भाई पाकिस्तान नहीं गए, वो अविभाजित भारत आए। जो हम घर का कमरा छोड़ आए हैं, हमें उसे वापस लेकर फिर से वहां डेरा डालना है। कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वगैरह रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेके वहां फिर से अपना डेरा डालना है। भागवत का संदेश सीधे सीधे पाकिस्तान पर निशाने जैसा था। संघ प्रमुख का यह बयान अब सिर्फ विचार नहीं बल्कि राष्ट्र का संकल्प बनता दिख रहा है। भागवत का यह संदेश एक तरफ जहां पाकिस्तान को चेतावनी थी, तो वहीं दूसरी ओर देश के भीतर एकता, संस्कृति और आत्मगौरव की पुकार। और उनके बयान से साफ है कि अब अखंड भारत सपना नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी का संकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मध्य प्रदेश के सतना में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से अखंड भारत का संकल्प दोहराया है। इशारों इशारे में पाकिस्तान को भी कड़ी चेतावनी दे दी है। देखिए। सतना का आसमान रविवार को राष्ट्रभक्ति के नारों से गूंज उठा जब सरसंघ चालक मोहन भागवत एक बार फिर अखंड भारत का शंखनाद करते हुए नजर आए और भारत में पीओके की वापसी का संदेश दे डाला। सतना के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित विशाल सभा में भागवत ने देशवासियों को एकता का मंत्र दिया। भागवत बोले, बंटवारे के बाद सिंधी भाई पाकिस्तान नहीं गए, वो अविभाजित भारत आए। जो हम घर का कमरा छोड़ आए हैं, हमें उसे वापस लेकर फिर से वहां डेरा डालना है। कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वगैरह रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेके वहां फिर से अपना डेरा डालना है। भागवत का संदेश सीधे सीधे पाकिस्तान पर निशाने जैसा था। संघ प्रमुख का यह बयान अब सिर्फ विचार नहीं बल्कि राष्ट्र का संकल्प बनता दिख रहा है। भागवत का यह संदेश एक तरफ जहां पाकिस्तान को चेतावनी थी, तो वहीं दूसरी ओर देश के भीतर एकता, संस्कृति और आत्मगौरव की पुकार। और उनके बयान से साफ है कि अब अखंड भारत सपना नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी का संकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।